कर्क राशि सावधान, 2026 से शुरू होगा भाग्य का असली खेल। शनि खोलेंगे जीवन के 10 गहरे रहस्य। प्रिया कर्क राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि जीवन का हर पड़ाव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। कभी मुस्काने देता है तो कभी संघर्षों की तपिश में तपाकर और मजबूत बनाता है। दोस्तों, साल 2025 का यह अंतिम समय भी अब धीरे धीरे विदा लेने को है। जी हाँ, यह वर्ष आपके लिए आसान नहीं था। कई मोड़ आए, कई उतार चढ़ाव आए, कुछ सपने टूटे, कुछ रिश्ते बिखरे और कुछ ऐसी परिस्थितियों ने आपको झकझोर दिया जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, शनि की क्रूर दृष्टि ने आपको हर दिशा से परखा, भी धैर्य का इम्तिहान लिया। कभी हिम्मत की सीमा को छुआ तो कभी मन को पूरी तरह थका दिया। कभी आप डगमगाए, गिरते गिरते बचे, दर्द भी सहा और अकेलेपन की राह भी तय की। दोस्तों, कई बार लगा कि शायद अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आप रुके नहीं, आप थके नहीं, आप टूटे नहीं, क्योंकि आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति थी। जी हाँ, आपकी आत्मा की शक्ति। लेकिन दोस्तों, अब समय बदल रहा है। दोस्तों, अब 2026 का द्वार खुलने जा रहा है और यह द्वार सिर्फ एक साल का द्वार नहीं, बल्कि आपके जीवन की नई शुरुआत का संकेत है। दोस्तों, यह साल आपके लिए सिर्फ नया वर्ष नहीं होगा, बल्कि नए अध्याय, नए अवसर और नए प्रकाश की तरह आएगा। दोस्तों, 2025 ने आपको गिरना सिखाया था, लेकिन 2026 आपको उड़ना सिखाने वाला है। जी हाँ, यह वर्ष आपके लिए नई उम्मीदों का उजाला लेकर आ रहा है। यह समय आपके लिए एक नई दिशा तय करने जा रहा है, जहां आपके पिछले संघर्ष आपकी ताकत बनेंगे और आपके घाव आपकी पहचान। तो कर्क राशि वाले जातकों, 2026 आपके जीवन में 10 बड़े परिवर्तन लेकर आएगा। ऐसे परिवर्तन जो आपकी सोच बदल देंगे, आपकी राह बदल देंगे और आपके भीतर की खोई हुई चमक को फिर से जगा देंगे। यह साल आपको बताएगा कि जो टूटता है वही और ज्यादा चमकता है, जो बिखरता है वही नया आकार पाता है, जो दुख सहता है वही जीत का हकदार बनता है। तो प्यार कर्क राशि वाले जातकों, आप इस वीडियो में अंत अवश्य बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि पर आधारित है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपना प्यार दे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कर्क राशि की वर्ष 2026 की 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। दोस्तों, आज हम डिकोड करेंगे जनवरी से दिसंबर तक के उस सफर को जहां शनि देव अब आपको तपाना बंद करके चमकाना शुरू करेंगे। 2026 में जिम्मेदारी बड़ी होगी, लेकिन इनाम उससे भी बड़ा होगा। तो चलिए आपके भविष्य के सितारों को डिकोड करते हैं। 2026 की इमारत जिन 4 स्तंभों पर टिकी है, वह 4 बड़े ग्रह हैं। जब तक आप इनकी चाल नहीं समझेंगे, तब तक छोटी मोटी घटनाओं का मतलब समझ नहीं आएगा। तो चलिए निकलते हैं ज्योतिष यात्रा पर। नंबर 1, कर्क राशि का पहला रहस्य यह है कि वर्ष 2026 में यानी इस वर्ष आपकी कुंडली में 3 विशिष्ट महापुरुष राजयोग जन्म ले रहे हैं। रोचक राजयोग, हंस राजयोग और मालव्य राजयोग। दोस्तों, विचार कीजिए, जब ब्रह्मांड के 3 प्रबलतम ग्रह किसी एक वर्ष में आपको उच्चतम स्थान पर प्रतिष्ठित करने का संकल्प कर ले, तब आपके पथ में कौन सी बाधा स्थायी रह सकती है। आने वाले क्षणों में मैं आपको 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक प्रत्येक माह और प्रत्येक ग्रह के प्रभाव का क्रमबद्ध विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करूंगा। हम आपके करियर, आपके संचित और अवरुद्ध आर्थिक प्रवाह, आपके स्वास्थ्य और सबसे महत्वपूर्ण आपके संबंधों के भविष्य को समझेंगे। अतः एक गहरी सांस लें, अपने मन को शांत करें, क्योंकि अब हम 2026 की इस अर्थपूर्ण यात्रा पर साथ चलने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए समझते हैं ग्रहों का बड़ा खेल। 2026 की मुख्य थीम क्या है। दोस्तों, किसी भी साल को समझने के लिए हमें देखना होता है कि उस साल के बड़े ग्रह कहाँ बैठे हैं, यानी वह ग्रह जो लंबे समय तक एक जगह रहते हैं। इसमें सबसे पहले हैं देवगुरु बृहस्पति, जो इस साल के गेम चेंजर हैं। साल की शुरुआत में गुरु आपके 12वें भाव में रहेंगे। 12वां घर खर्चों का है,
विदेश का है तो जून तक का समय थोड़ा खर्चीला रह सकता है। लेकिन 2 जून 2026 यह तारीख नोट कर लीजिए। इस दिन गुरु आपके 12वें घर से निकलकर आपके लग्न यानी पहले घर में आएंगे और कर्क राशि में गुरु उच्च के यानी एग्जॉल्टेड होते हैं। जब भाग्य का मालिक खुद चलकर आपके सर पर बैठ जाए और वह भी अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में, तो इससे बनता है हंस पंच महापुरुष राजयोग। इसका मतलब है जून के बाद आप मिट्टी को भी छुएंगे तो वह सोना बन जाएगी। आपका आत्मविश्वास, आपकी सेहत, आपके चेहरे का तेज सब वापस आएगा। नंबर 2, कर्क राशि का दूसरा रहस्य। दोस्तों, अब बात करते हैं भाग्य के सबसे शक्तिशाली ग्रह की, तो वो है शनि देव। जो शनि पूरे साल आपके 9वें घर यानी भाग्य स्थान में रहेंगे। शनि यहाँ आपको एक ही संदेश दे रहे हैं, भाग्य मेहनत के जरिए काम करेगा, किस्मत साथ देगी, लेकिन तब जब आप पसीना बहाएंगे। दोस्तों, 27 जुलाई तक शनि मार्गी है, जिससे रास्ते खुले हैं। 27 जुलाई के बाद शनि वक्री होंगे। इसका फायदा यह होगा कि आपके खर्चों पर 60% तक रोक लग जाएगी। जो पैसा 2025 में पानी की तरह बहा है, वह अब रुकना शुरू होगा। तीसरे हैं राहु और केतु। राहु पूरे साल 8वें घर में रहेंगे और केतु दूसरे घर में, तो इसको तकनीकी भाषा में हम तूफानी पारी कहते हैं। दोस्तों, 8वें घर का राहु अचानक घटनाएं देता है, अचानक लाभ भी और अचानक कष्ट भी। केतु दूसरे घर में अखंड दौलत के योग बना रहा है, लेकिन साथ ही साथ यह आपकी वाणी यानी बोली को करवा बना सकता है। और चौथे हैं मंगल देव। इस साल के मंत्री मंगल हैं कि वही मंगल आपके रिलेटेड है। साल की शुरुआत में ही मंगल उच्च के होकर आपके 7वें घर में बैठेंगे, जिससे यह आपके करियर को एक रॉकेट लिच देंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है, जून तक मेहनत और जून के बाद परिणाम। यह साल अपग्रेड होने का है। दोस्तों, जो लोग पिछले कई सालों से प्रमोशन के लिए तरस रहे थे, उनके लिए यह साल निश्चित सफलता का साल है। तो दोस्तों, चलिए अब हम इस साल को विस्तार से समझते हैं और हर पहलू को गहराई से देखते हैं। मैं आपको समय चक्र के हिसाब से ले चलूंगा। नंबर 3, कर्क राशि का तीसरा रहस्य। दोस्तों, सबसे पहले बात करियर की, क्योंकि यह आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। 16 जनवरी से 23 फरवरी तक का समय करियर के लिए शिखर रहेगा। इस दौरान मंगल आपके 7वें घर में उच्च के रहेंगे। 7वां घर व्यापार और साझेदारी का है। दोस्तों, मंगल 10वें घर के मालिक होकर 7वें में है। इसका मतलब है रोचक राजयोग। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं तो इंटरव्यू के लिए यह सुनहरा समय है। कैंपस सिलेक्शन, नई नौकरी का ऑफर या व्यापार में कोई बड़ी डील, सब इस समय के दौरान होगा। आपका सिक्का चमकेगा। आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा होगी, आप थकेंगे नहीं। इसके बाद 14 अप्रैल से 15 मई तक आपके पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वहीं अब सूर्य देव आपके 10वें घर में आएंगे और उच्च के हो जाएंगे। 10वें घर में सूर्य को दिग्बल मिलता है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या ऑफिस में बॉस से प्रमोशन मांगना चाहते हैं, तो इससे बेहतर वक्त नहीं मिलेगा। आपका मान-सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी बात सुनेंगे। 11 मई के बाद मंगल वापस अपनी राशि मेष में आएंगे और सूर्य और मंगल का यह योग कुलदीपक योग बनाएगा। आप अपने प्रतियोगियों और शत्रुओं को कुचल देंगे कि जीत आपकी होगी। और 2 जून के बाद जब गुरु लग्न में आएंगे, तो वह सीनियर अधिकारी जो अब तक आपको परेशान कर रहे थे, वह शांत हो जाएंगे। आपको लीडरशिप रोल्स मिलेंगे। दोस्तों, आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा। अब आप मेहनत से ज्यादा बुद्धिमानी से काम करेंगे। बस एक चेतावनी याद रखिएगा, 2 अगस्त के आसपास मंगल 12वें घर में जाएंगे। इस वक्त ऑफिस की राजनीति से बचें, कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है। नंबर 4, कर्क राशि का चौथा रहस्य। दोस्तों, अब आते हैं धन यानी पैसों पर। तो दोस्तों, डाटा के हिसाब से 2026 में अखंड दौलत के योग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका मुख्य कारण है केतु। दोस्तों, केतु पूरे साल आपके दूसरे घर में है।
लोग केतु से डरते हैं, लेकिन दूसरे घर का केतु अचानक पैसा देता है। दोस्तों, कहां से? रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा, इंश्योरेंस का पैसा या कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट जो आप भूल चुके थे। इसमें 6 फरवरी से 14 मई तक शुक्र का गोचर आपके लिए कैश फ्लो बढ़ाएगा। खासकर फरवरी में जब शुक्र 8वें घर में होंगे तो गुप्त धन मिल सकता है। और 27 जुलाई के बाद जब शनि वक्री होंगे तो आपके फिजूलन खर्चे रुक जाएंगे, आप पैसा जोड़ पाएंगे। नंबर 5, कर्क राशि का पांचवा रहस्य। दोस्तों, क्या 2026 में आपका घर या गाड़ी का सपना पूरा होगा? जी हां दोस्तों, कैलेंडर पर मार्क करें 2 सितंबर से 3 अक्टूबर। इस समय शुक्र आपके चौथे घर में अपनी ही राशि में होंगे तो यह बनाएगा मालव्य राजयोग। दोस्तों, अगर आप नया घर लेना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं या वह लग्जरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं जिसका आपने सपना देखा था, तो यह वह महीना है जब आपकी इच्छा पूरी होगी। माता पिता भी आपके नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। आपकी मदद भी परिवार की ओर से हो सकती है। नंबर 6, कर्क राशि का छठा रहस्य। दोस्तों, अब बात करते हैं दिल के रिश्तों की। तो कर्क राशि वाले भावुक होते हैं और पिछले कुछ सालों में आपने रिश्तों में दर्द सहा है। जनवरी और फरवरी में थोड़ा संभल कर रहें। साल की शुरुआत में मंगल 7वें घर में है। दोस्तों, मंगल आक्रामकता है। इस वक्त पतित के बीच अहंकार का टकराव हो सकता है। छोटी बात पर बड़ा झगड़ा हो सकता है। मेरी सलाह है इस वक्त शांत रहें, लेकिन 2 जून 2026 के बाद सुनहरा दौर शुरू होगा। जैसे ही गुरु आपके लग्न में आएंगे, चमत्कार होगा। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर पर और 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर पर। अगर आप अकेले हैं तो कोई आपकी जिंदगी में आएगा और बात सिर्फ डेटिंग तक नहीं रहेगी, बात शादी तक पहुंचेगी। आपको ना सुनने को नहीं मिलेगा। विवाहित जोड़ों के लिए अगर आपके रिश्ते में शिकायतें थी, वह दूर हो जाएंगी। डाटा कहता है कि पुराने साथी के वापस आने के योग है। माफी मांगने वाले खुद आएंगे। जो जोड़े सालों से संतान सुख के लिए प्रयास कर रहे थे और सफल नहीं हो रहे थे, उनके लिए जून के बाद का समय वरदान है। गुरु की दृष्टि 5वें घर पर होने से घर में किलकारियां गूंजेंगी। दोस्तों, बस ध्यान रहे 5 दिसंबर के बाद राहु 7वें घर में आएंगे। साल के अंत में नए रिश्तों में जल्दबाजी ना करें, राहु भ्रम पैदा कर सकता है। नंबर 7, कर्क राशि का 7वां रहस्य। दोस्तों, अब मैं बात करना चाहता हूं हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी से, तो मेरी माताओं और बहनों से जो गृहिणी है, हाउसवाइफ हैं। अक्सर राशिफल में आपके लिए अलग से बात नहीं की जाती, लेकिन सच यह है कि अगर आप खुश हैं तो पूरा घर खुश है। कर्क राशि की महिलाएं वैसे भी बहुत संवेदनशील और केयरिंग होती हैं। आप सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन अक्सर अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं। 2026 आपके लिए अस्तित्व और पहचान का साल है। 2 जून के बाद जब देव गुरु बृहस्पति आपके लग्न में आएंगे तो यह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब तक अगर आपको लगता था कि घर में आपकी मेहनत को कोई नोटिस नहीं कर रहा या आपकी राय को महत्व नहीं दिया जा रहा, तो यह बदलने वाला है। गुरु के आते ही आपके चेहरे पर एक तेज आएगा। परिवार के लोग, पति और ससुराल वाले आपकी सलाह मांगेंगे। घर के बड़े फैसलों में आपकी हामी जरूरी होगी। अगर आप कोई छोटा मोटा काम शुरू करना चाहती थी, चाहे वह टिफिन सर्विस हो, ट्यूशन हो या ऑनलाइन बिजनेस, जून के बाद का वक्त सबसे अच्छा है। आपकी पहचान घर की 4 दीवारी से बाहर निकलेगी और सितंबर और अक्टूबर का महीना आपके घर को चमकाएगा। 2 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच शुक्र आपके चौथे घर में होंगे। दोस्तों, यह वह वक्त है जब आप अपने घर को सजाने में पैसा खर्च करेंगी। रेनोवेशन करवाना हो, नया फर्नीचर लेना हो या अपनी पसंद की कोई महंगी चीज खरीदनी हो, यह महीना आपकी इच्छा पूरी करेगा। घर का माहौल उत्सव जैसा रहेगा। दोस्तों, बस एक बड़ी सलाह मैं आपको देना चाहता हूं। केतु दूसरे घर में बैठे हैं।
कभी कभी काम के दबाव में या तनाव में आपकी बोली थोड़ी कड़वी हो सकती है। ससुराल वालों के साथ या पति के साथ बहस में तीखे शब्दों का प्रयोग न करें। खासकर जनवरी और फरवरी में जब मंगल सातवें घर में होंगे तो पति का गुस्सा भड़क सकता है। उस वक्त आप शांत रहें। आपकी शांति ही पूरे घर को बचा लेगी और 27 जुलाई के बाद जब शनि वक्री होंगे तो आप घर की वित्त मंत्री बन जाएंगी। आप देखेंगी कि आप बहुत समझदारी से घर चला रही हैं और पैसे बचा पा रही हैं। नंबर 8, कर्क राशि का आठवां रहस्य। दोस्तों, अब वापस आते हैं। सभी के लिए सेहत पर जान है तो जहान है। सेहत को लेकर 2026 में क्या सावधानी रखनी है? यहाँ हमें थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा। राहु 8वें घर में है। 8वां दर दुर्घटनाओं और अचानक होने वाली घटनाओं का है। खासकर 17 फरवरी जब सूर्य ग्रहण है और 23 फरवरी जब मंगल 8वें में होंगे। यह समय खतरे की घंटी है। बाथरूम में फिसलने का डर है, सीढ़ियों से गिरने का डर है। गाड़ी चलाते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। दोस्तों, डाटा कुछ विशेष चेतावनी देता है। दाहिने कंधे में दर्द, पेट की समस्याएं और दांतों की समस्याएं। लेकिन घबराएं नहीं। 2 जून को जब गुरु लग्न में आएंगे वह अमृत लेकर आएंगे। पुरानी से पुरानी बीमारी में सुधार आना शुरू हो जाएगा। आपका वजन थोड़ा बढ़ सकता है लेकिन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, हमने बहुत सारी बातें की। नंबर 8, कर्क राशि का आठवां रहस्य। दोस्तों, आइए अब इस पूरे साल को समेटते हैं। 2026 एक बदलाव का साल है। यह आपको वहां ले जाएगा जहां आप होना डिर्व करते हैं। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में लाल रंग से मार्क कर लें। 16 जनवरी से 23 फरवरी करियर में धमाका, प्रमोशन और नई नौकरी के लिए सबसे अच्छा समय। 17 फरवरी और 23 फरवरी रेड अलर्ट। सेहत और ड्राइविंग में सावधानी रखें। 6 फरवरी से 14 मई धन वर्षा, कैश फ्लो सबसे अच्छा रहेगा। 2 जून जीवन बदलने वाला दिन। गुरु का लग्न में आना, यहां से आपका व्यक्तित्व बदलेगा। 27 जुलाई बचत शुरू। शनि वक्री होंगे, खर्चे कम होंगे। 2 सितंबर से 3 अक्टूबर विलासिता का समय। घर, गाड़ी और प्रॉपर्टी लेने का योग। सबसे बड़ी सावधानी पूरे साल केतु दूसरे घर में है। अपनी जुबान पर काबू रखें। गुस्से में बोला गया एक शब्द आपके बने बनाए रिश्ते और बिजनेस डील्स को तोड़ सकता है। केतु काटने का काम करता है, रिश्तों को कटने ना दें। ग्रह अपना काम करेंगे लेकिन हम मनुष्य हैं। हम अपने कर्म और उपाय से ग्रहों की ऊर्जा को बदल सकते हैं। वही 2026 में कर्क राशि वालों को कौन से उपाय करने चाहिए, नोट करें। पहला, शिव आराधना, क्योंकि राहु 8वें में है और शनि 9वें में। भगवान शिव ही एकमात्र सहारा है। रोज सुबह उठते ही सबसे पहले ओम नमः शिवाय का जाप करें। सोमवार को शिवलिंग पर एक पैकेट दूध चढ़ाएं। यह राहु के नकारात्मक असर को शांत करेगा और दुर्घटनाओं से बचाएगा। दूसरा, चंद्र मंत्र। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। घबराहट और तनाव से बचने के लिए शाम को सूरज ढलने के बाद इस मंत्र का जाप करें। ओम शान श्री श्रोण सह चंद्रम से नमः। तीसरा, गुरु को बलवान करें। जून के बाद गुरु की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रोजाना अपने माथे पर पीला चंदन या केसर का तिलक लगाएं। अपनी दाहिनी कलाई पर एक पीलू धागा बांधे। चौथा, केतु का उपाय। केतु को शांत रखने के लिए और आर्थिक स्थिरता के लिए कुत्तों की सेवा करें। उन्हें रोटी, बिस्किट या ब्रेड खिलाएं। यह आपके दुश्मनों को भी शांत रखेगा। और पांचवा, सूर्य अर्घ्य। करियर में उन्नति के लिए रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल चढ़ाएं। दोस्तों, उपाय जरूर करें लेकिन सबसे बड़ा उपाय है आपका आत्मविश्वास। पत्थर और धागे तभी काम करते हैं जब आप खुद पर भरोसा करते हैं। याद रखिएगा, ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। 2026 आपका साल है। पिछले 12 सालों की थकान उतार फेंकिए।
जून का महीना आते आते आप महसूस करेंगे कि हवा का रुख बदल चुका है। किस्मत अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तैयार हो जाइए अपनी नई पहचान बनाने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यह साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, समृद्धि और शांति लेकर आएगा। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी दिशा मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने समर्थकों वाले दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारा रिश्ता बना रहे। आपका आने वाला समय शुभ हो। अपना ख्याल रखें दोस्तों। धन्यवाद।